बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं डॉक्टर मोहम्मद अशरफ हूँ। आज बात करते हैं ईद से पहली की रात, जिसको लैलतुल जायज़ा कहते हैं, उसकी बरक़ात के बारे में बात करूँगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस रात रमज़ान के रोज़े रखने वाले मुसलमानों को माफ़ कर दिया जाता है। सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अजमाइन ने दरियाफ्त फरमाया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या ये रात ताकत वाली रात है, यानी लैलतुल कद्र है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, बल्कि ये वो रात है जहां गुलाम को अपनी ड्यूटी मुकम्मल करने पर जो इनाम मिलता है, ये वो रात है। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, जो कि एक लंबी हदीस है, कि उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते हुए सुना, और ये कि ईद उल फितर की रात, यानी वो रात जिसको लैलतुल जायज़ा कहते हैं, यानी जिसमें लोगों को इनाम दिया जाता है, आ रही है। ईद की सुबह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने फरिश्तों को यानी मलाइका को ज़मीन पर भेजते हैं। वो तमाम दाखिली रास्तों पे अपनी जगह पे मौजूद होते हैं और वो पुकार रहे होते हैं, और उनकी जो आवाज़ है वो तमाम मखलूक़ात सुनती हैं सिवाय इंसानों और जिनों के। ए उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपने घरों से बाहर आओ उस रब की तरफ जो कि पाक है और रहीम है, और जो कि आपके बड़े गुनाहों को माफ़ करने वाला है। जब ये लोग अपने घरों से ईदगाह की तरफ ईद की नमाज के लिए जाते हैं, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने मलाइका यानी फरिश्तों से पूछते हैं कि उस बंदे का रिवार्ड यानी इनाम क्या होना चाहिए जिसने अपनी मजदूरी पूरी कर ली हो। मलाइका जवाब देते हैं कि ए हमारे रब, ए हमारे पालने वाले, उस बंदे का तो रिवार्ड और इनाम उसको पूरा मिलना चाहिए जो उसने ड्यूटी सर अंजाम दी है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि ए फरिश्तों, मैं तुम्हें गवाह बनाता हूँ कि इन लोगों ने जो मेरे लिए दिन को रोज़ा रखा और रात को नमाज में खड़े रहे, तो इसके बदले में मैं इनको इनाम के तौर पे ये दिया कि मैं इनसे राज़ी हो गया और इनको मैंने माफ़ कर दिया। ए मेरे बंदे, मैं अपने इज़्ज़त और जलाल की कसम खाता हूँ कि आज इस इज्तिमा में जो भी आखिरत के लिए तू मुझसे मांगेगा, मैं तुझे अता करूँगा, और इस दुनिया की ज़रूरतों के बारे में भी जो कुछ तू मुझसे मांगेगा, मैं उसके बारे में भी तेरे साथ अच्छाई वाला मामला करूँगा। मैं अपने जलाल की कसम खाता हूँ कि जब तक तू मेरे हुक्मों को मानेगा, मैं तेरे ख़ताओं को माफ़ करता रहूँगा। मैं अपने इज़्ज़त और जलाल की कसम खाता हूँ कि मैं कभी तुम्हें बुरे लोगों और यकीन न करने वाले यानी ईमान न लाने वालों के सामने रुसवा नहीं करूँगा। अब यहाँ से तुम फैल जाओ, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया। तुम लोगों ने मुझे खुश कर दिया और मैं तुम लोगों से खुश हो गया। मलाइका यानी फरिश्ते जब इतने बड़े इनाम को जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पे किया इस ईद उल फितर के दिन, तो इस पे मलाइका बहुत खुशी का इजहार करते हैं। तरगीब में इसी तरह के एक हदीस में अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया ये कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मामूल था कि ईद उल फितर से जो पहली रात थी उसमें वो सोते नहीं थे। हदीस शरीफ में आया है कि इस रात को कहते हैं इनाम की रात यानी लैलतुल जायज़ा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन लोगों को इनाम अता फरमाते हैं जिन्होंने रमज़ान का महीना शरीयत के हुक्मों के मुताबिक गुजारा।
اور اس رات ان کی تمام عبادات کو قبول کیا جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس رات نفلی عبادات زیادہ سے زیادہ کریں۔ ایک اور روایت کے مطابق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو اس رات عبادت اس لیے کرتا ہے کہ اللہ رب العزت سے انعام کی امید ہو تو اس کا دل مردہ نہیں ہوگا، اگرچہ باقی لوگوں کا دل مردہ ہو جائے۔ ابن ماجہ میں یہ آیا ہے۔ اس لیے اس موقع کو غنیمت جان کر زیادہ سے زیادہ اس رات عبادت کرنی چاہیے اور اپنی ضرورتیں اور جتنی بھی جائز خواہشات ہیں وہ اللہ رب العزت کے سامنے رکھ دینی چاہیے۔ جزاکم اللہ خیر۔